मेरे दिनों से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज हमारे पास जो है ना पूरी टीम है गाड़ी के अंदर। तो शायद ये सब चले बिकॉज मतलब बाबर है, मेरे पुराने दोस्त हैं और आज बाबर का बेटा और मेरा बेटा जो है वो हमारे साथ गाड़ी में मौजूद हैं। तो थोड़ा सा हैपनिंग वीडियो होने वाली है आज की। बाबर उन कुछ खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको ये गाड़ी 28 लाख रुपए की जो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी उसके ऊपर गाड़ी मिली है। तो थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि कब बुक कराई, कब मिली, कब का वादा किया था और प्राइस ये कैसे हो गया कि आपको वो इनिशियल प्राइस की गाड़ी मिल गई? अच्छा, बुक मैंने कराई थी लाइक विद इन 15 डेज ऑफ इट्स लॉन्च विदाउट ठीक है। टेस्ट ड्राइव और एनीथिंग। ठीक है। और टेंटेटिव डिलीवरी डेट वाज ऑफ अगस्त। मतलब शुरू में 2 महीने उन्होंने बोला था, देन इट टर्न टू 3 मंथ्स एंड देन जो ऑन पेपर टीटीडी थी वो अगस्त 25 और समथिंग लाइक दैट। सही है। बट वो स्ट्रेच होते होते बिकॉज आफ्टर दैट द गवर्नमेंट चेंज, द डॉलर इशूज हैपेंड, तो वो सब स्ट्रेच होते होते आई फाइनली गॉट इन अक्टूबर, लेट अक्टूबर। लेट, अच्छा। तो अक्टूबर में आपको गाड़ी की माशाल्लाह से डिलीवरी मिली और अभी तक आपने कोई 2600 किलोमीटर चला ली है गाड़ी Almost, yep. माशाल्लाह। 2300 किलोमीटर, तुम 2600 बोल रहे थे, 2300। हाँ 2300 याद नहीं रहता, मैं नंबर बुरा हूँ। सो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है गाड़ी के साथ? आई एम गाड़ी के साथ सेटिस्फाइड हो? आई एम सेटिस्फाइड, अल्लाह का शुक्र है। मतलब आई थिंक कोई ख़ास इसमें मुझे मेजर कंप्लेन नहीं है। फ्यूल एवरेज जो मेजर चीज़ होती है बहुत अच्छी है। क्या दे रही है? comfort है। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया लेकिन 14 तो मिल रहा होता है मुझे, और मैं रहता हूँ गुलशन में, तो आजकल हमारी तरफ के सारे सड़कें खुद ही में हैं, तो आई रियली डोंट गेट टू ड्राइव इट मोर देन 60। एवरेज मेरी 16 स्पीड चल रही है। 16 की एवरेज स्पीड दिखाता है, जबकि जो ओवरऑल ड्राइविंग तो उसमें भी मुझे 14 की एवरेज मिल रही है। बहुत अच्छी। एसी के साथ जो है कराची के अंदर में एसी तो खैर जब से मिली है मुझे इतनी गर्मी रही नहीं है, तो वो जो फुल ब्लोन एसी है वो सारा वक्त नहीं चला, बट हाँ विंडोज क्लोज होती है तो एसी चल ही रहा होता है। अभी ये 26 पे आपने ऑन किया हुआ है। मैं जो नॉर्मली मैं चलाता हूँ अगर तो वो मैं 24 पे तो चला रहा होता हूँ। हाँ, तो उससे नीचे तो बहुत ज़्यादा वैसे ही कराची के समझ में भी आप नहीं चलाते हो उसको। सही है। तो वाइट कलर की क्या प्रेफरेंस थी और उसके पीछे क्या था? मतलब अवेलेबिलिटी का कोई चक्कर था कि यार ये जल्दी मिल जाएगा तो इसलिए ले लिया, या खुद से जानबूझ के? तो मुझे वाइट पसंद है। ठीक है। सेकेंडली मेरी गाड़ी खड़ी होती है दरख्त के नीचे। ठीक है। और मेरे सफाई करने वाला जो है ना वो दिन में एक दफ़ा ही आता है। ठीक है। तो वो अगर वाइट नहीं होता और दरख्त के नीचे तो वो मैं कभी भी शायद साफ रख नहीं पाता है। ठीक है। मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मैं खुद इतना टाइम नहीं दे पाता। ठीक है। तो वाइट वाज द ऑप्शन टू गो। और इससे पहले आपके पास अभी जो लास्ट गाड़ी थी लेंसर थी? वो लेंसर है अभी। वो क्या मॉडल है? 2008-12 जापानीज वाली 1500 सीसी। उसके साथ भी हम किसी दिन करते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस, अगर अभी तक रखी हुई है तो वो भी करते हैं। एग्जैक्टली। सो लेंसर से अपग्रेड किया इसके ऊपर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब अगर देखें जापानीज गाड़ी, बड़ी गाड़ी से इस पे आए हो। जापानीज बड़ी गाड़ी से कंपैरिजन तो नहीं बनता, ड्राइव में भी नहीं बनता और उसके हिसाब से, लेकिन आई थिंक जितनी एडवांस है उसके मुकाबले में बेल्स एंड विस्टल्स जो इसमें हैं और जो कंफर्ट नहीं कहूँगा मैं, जो इसमें नई गाड़ी है तो यार मस्त मसाइले से पेट्रोल डालो, सर्विस करवाओ, चलो, तो वो ऑब्वियसली इट्स बेटर, बट इफ आई स्टिल हैव टू से ड्राइव वाइज लांसर स्टिल इज बेटर देन दिस। अच्छा, हमारा एक डिस्कशन काफ़ी चल रहा था जब अपनी गाड़ी लेने से पहले, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपकी पहली 0 मीटर गाड़ी है जो खुद से ली है? खुद से खरीदी है, खुद से, जो कंपनी वाली तो मिली है, कंपनी वाली, बट अपने उस तरह से। तो अभी जब मार्च के अंदर गाड़ी बुक करा रहे थे उस वक्त 28-29 लाख रुपए का जो बजट था, 3 मिलियन का बजट था, उसमें और क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे? टॉप ऑफ द लाइन यारिस, टॉप ऑफ द लाइन सिटी भी अवेलेबल थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, और ऑल्सविन तो उससे नीचे में टॉप ऑफ द लाइन अवेलेबल थी। मार्च 2022 के अंदर 1500 वाली जो टॉप ऑफ द लाइन यारिस और सिटी की बात कर रहे हैं, उस वक्त थोड़ा सा 1-2 लाख का ऊपर नीचे डिफरेंस। और अभी वो 45 लाख रुपए की, 46 लाख रुपए की गाड़ी है। हाँ, क्योंकि उस वक्त उनकी दोनों की सेल्स कम हुई थी। हाँ, और उसी प्राइस में आपको मतलब डिक्की वाली 3 ऑप्शन आ रहे थे और ये ऑप्शन था। चलो ऑल्सविन आई अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं ली होगी, बट बाकी 2 के ऊपर क्यों नहीं गए? यस, सिटी आपने जो मेरी लास्ट टाइम रिव्यू की थी उससे जो पिछली वाली सिटी है ना, हाँ, सिर्फ मुझे वो पसंद है, अदरवाइज मुझे सिटी ब्रांड नहीं पसंद। ठीक है। और इस सिटी का भी आपका रिव्यू देखा था, आई वाज रियली सोल्ड ऑन इट। मैंने शोरूम पे भी देखी थी, नहीं पसंद आई। यारिस मेरे बहनों के पास थी, उनके अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे, वाज़न्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, फिर मेरा ये होता है कि अगर मैं गाड़ी लूँ तो जैसे ब्रांड न्यू अगर मैं ले रहा था, तो लाइक यार मैं अगर
टोयोटा होंडा पे जाता तो आई वुड हैव टेकन देयर बेस्ट कार एट दैट टाइम। ठीक है, उसका बजट था नहीं मेरे पास सही है। करोला या सिविक का। नहीं, उनकी बेस्ट बात तो पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर अब वो अभी लाइक मैं अगर अपने उसमें बात करूँ जो मेरे बजट वाला था या हाँ। जो मेरी ज़रूरत थी उसके हिसाब से, हाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी सिटी इन यारिस एंड आल्सो इट वाज आउट ऑफ द इक्वेशन। इसके अलावा कंपैरिजन में हाँ आई वाज थिंकिंग 2 अदर कार्स, इनफैक्ट 3 अदर कार्स। एक एक्वा सोच रहा था मैं, लेकिन फिर वही था कि मैंने जब देखी तो वो कोई 60,000 चली हुई, कोई 80,000 चली हुई, इस रेंज में नहीं समझ आई। दूसरी थोड़ा सा बजट ऊपर करके एक्सियो, लेकिन वो फिर थोड़ा बजट ज़्यादा ऊपर जा रहा था मेरा। ठीक है। नई वाली एक्सियो थी वो 33-34 की पड़ रही थी उस टाइम, जो कि अभी 50s में चली गई है। ठीक ऊपर है। चली गई हैं। और इस 1-2 महीने ही पहले मेरे दोस्त ने विटारा GLX ली थी 33 की, हाँ एंड आई रियली लाइक दैट कार। तो वो मैं सोच रहा था कि यार शुड आई गो फॉर अ विटारा एज वेल, लेकिन फिर मेरा ये था कि नहीं यार लेट्स गो फॉर अ न्यू कार। और उस वक्त फिर मुझे मतलब इसमें अगर वाकई किसी को कंपैरिजन करना है तो होंडा या यारिस और सिटी के मुकाबले में सिर्फ एक डिग्गी नहीं है। हाँ हमें तो लाइक वही मैं आना चाह रहा था कि यार डिक्की, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना वो स्टेटस सिंबल होता है गाड़ी, तो जैसे यार बड़ी गाड़ी है, वो जो बोलते हैं बड़ी गाड़ी है या डिक्की वाली गाड़ी है, तो इतने पैसे लगा के भी छोटी गाड़ी क्यों ले रहे हैं यार। तो बंदा? अगर वो स्टेटस सिंबल वाली बात है तो फिर चले पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप एटलीस्ट सोनाटा तो अब करोला से नहीं, अगर किसी को यहाँ पे स्टेटस वो सिंबल लग रहा है तो आई डोंट अंडरस्टैंड। डिक्की वाली गाड़ी हमारे यहाँ पे है तो मतलब आप सेट हो गए हैं, मतलब ये एक है मुझे इससे कोई खास कहने का मकसद है, वो एक है, बट यू वेंट फॉर दैट। और एंड जो अगर एक आपके डेली ड्राइवर है एंड ऑल दैट, तो मैं समझता हूँ कि चलो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि तुमने शायद लेंसर बेच दी है, लेकिन अगर लेंसर रखी हुई है तो फिर समझ में आ सकता है कि चलो यार एक डिक्की वाली गाड़ी मुझे बेचनी थी। हाँ। बट मेरी अम्मी को ये समझ नहीं आ रही, ये गाड़ी नहीं समझ में आ नहीं रही, उनको लेंसर पसंद है तो इसलिए रखी हुई तो है। अब खैर आई थिंक आई विल स्टिल सेल इट ऑफ, आई विल सेल वन ऑफ इट ऑफ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक पुरानी खैबर भी है जो कि इस हाँ। वक्त रस्ट खा रही है, तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ एडिशनल कार्स फॉर नो रीजन। हाँ तो या तो ये बेच रहा हूँ थोड़े अरसे बाद, या लांसर ही बेच रहा हूँ। अच्छा, ये लेने के बाद भी तुम्हारा मेरा एक डिस्कशन हुआ था, यू आर थिंकिंग कि रॉकी या रेस ले लूं, वो लेकिन फिर नहीं उस वो बजट से आउट हो गई। तो ओके। अच्छा, अब एक और सवाल, आज इस गाड़ी की कीमत 38 लाख रुपए हो चुकी है, 10 लाख रुपए बढ़ चुकी है गाड़ी से जो बाजार में आपको मिल रही है। आज भी यही गाड़ी लोगे अगर आज खरीद रहे हो गाड़ी? Given if I have the same price range, I'll still go for it. मतलब 38 और 45 के बजट में? हाँ, मैं स्टिल आई वुड नॉट गो फॉर सिटी और यारिस। ठीक है, मतलब 38 लाख रुपए में भी दिस कार मेक्स सेंस टू यू? दैट्स माय क्वेश्चन। 30 में तो मुझे 30 में भी समझ नहीं आ रहा था कि यार एक मैं हैचबैक स्विफ्ट ले रहा हूँ, और हाँ। चलें इसकी एक रेगुलर सुजुकी से बेहतर है ये जो हाँ। आया करती थी। हाँ तो वैल्यू फॉर द मनी तो उस टाइम भी समझ नहीं आती, लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस वक्त वैल्यू फॉर द मनी डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। तो अब जब 38 में यही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, हाँ अगर मैं जापानीज में चला जाऊंगा तो सम ऑप्शंस वुड बी देयर, बट अगेन वो यूज्ड होंगे 0.9। लेकिन जापानीज में भी अभी जो ऐसे कहते हैं अगर जाओगे तो पासो मिलेगी इतने पैसों में, एग्जैक्टली, या विट्स मिलेगी इतने पैसों में। सो यू नो अगेन फिर दिस इज तो वो more नंबर cars for the ज़रूर same बढ़ amount. गया है, लेकिन अगेन जो उसकी बाइंग पावर है स्टिल द सेम। ऐसा नहीं हुआ है कि वो नंबर बढ़ने से इसमें मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल गए हों। they won't go anywhere, don't worry, sorry, continue। That's okay। तो वो ऑप्शन ज़्यादा ओपन हुए नहीं है ना कि मैं चले 38 में इस वक्त कोई और बहुत सारे एंट्रेंट्स आ गए हों या मॉडल हो, स्टिल द सेम मॉडल्स, तो वो वही बात पड़ जाती है घूम फिर के। ये अब पार्ट्स वगैरह का कोई रिसर्च किया है कि क्या प्राइसेस हैं इसकी, किस तरह से हैं? कुछ क्योंकि नहीं। अब तो सुजुकी के पार्ट्स सस्ते नहीं रहे, इवन विद वैगन आर एंड ऑल्टो एंड कल्टस पार्ट सस्ते नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो कोई रिसर्च किया है कि अल्लाह के भरोसे? अल्लाह के भरोसे ही कह लें, और फिर मैंने इसको तकाफुल करके ही निकाली थी। ठीक है। तो फिर देखें मेरे पास, अगर आपको याद हो एक टाइम पे मेरे पास वैगन आर भी थी और मीरा भी थी। हाँ ये याद है। तो सब कहते थे JDM के पार्ट्स महंगे होते हैं, मेरी मीरा की बैकलाइट सस्ती थी और वैगन आर की ऐसे ही बैकलाइट महंगी ऐसे ही मेरे पास वैगन आर थी VXR, हाँ। जो क्या उसे कहते हैं, उसका लोअर वाला वेरिएंट था जिसके वो शीशो काले रंग का जो तो नॉर्मल था, वो 5,500 रुपये का शीशा था। एग्जैक्टली तो मतलब आई नो वो, इसलिए मैंने कहा उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं उन गाड़ियों के। एग्जैक्टली। सही है। अच्छा अब 2-3 महीने से गाड़ी चला रहे हो, बेस्ट चीज़ इस गाड़ी में क्या लगती है? आई थिंक सीट्स आर रियली गुड। Seats are good, हाँ। फ्यूल एवरेज इज गुड। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है।
ठीक है, ऑल्दो मैं कोई लॉन्ग रूट पे नहीं गया हूँ बट क्रूज कंट्रोल कम्स इन हैंडी। ठीक है, मैं शारजा फैसल पे कभी मुझे खाली मिल जाता है, मैं डालता हूँ एंड आई सी कि वो फ्यूल एवरेज जो है ना एकदम से ऊपर चली जाती है। सही है। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसकी। स्पेस एम्पल है, ऑल्दो थोड़ी सी क्रैम्प्ड अप हो जाती है अगर पीछे ज़्यादा लोग बैठे हों, हाँ। बट आई थिंक दैट्स फाइन। कैलम कैसी है पीछे? It's good. I got a good leg room. सही है। और लाइक सीट्स भी स्प्लिट हो जाती हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर लगेज आपने करना हो वो निफी सी है, आराम से मनूवरिंग हो जाती है, स्पेस सही लेती है, बैक कैमरा एंड ऑल दैट। सो दीज आर सम गुड फीचर्स दैट आई यूज वेरी ऑफन एंड फ्यूल एवरेज इज वन ऑफ द और कोई चीज़ जो इसमें मिस आउट कर रहे हो कि यार अब इतने गाड़ी ले ली है सब कुछ है इसमें, ये भी दे देते। 3 ऑप्शन। हाँ। एक तो हैंड रेस्ट, आर्मरेस्ट। अरे वो आर्मरेस्ट इन्होंने जो ऑप्शनल डाला था ना कि आप उसके एक्स्ट्रा हाँ। कोई पैसे वैसे दें और ले पता सकते नहीं हैं। 35,000 का है शायद। हाँ वो इसमें जो फिट होता है। हाँ आफ्टर मार्केट है 5-6 हज़ार का, बट मुझे जब से मैंने लिया है कि मुझे मैट्स डालने का टाइम नहीं मिल पाया कि मैं मैट्स इसमें डाल दूँ जो। सही है। तो वो है आर्मरेस्ट एक। दूसरा एक इसके इंजन रूम के नीचे शीट नहीं है, वो रमदा जिसको बोलते हैं, नमदा। नहीं एक तो वो होता है ना जो हुड में लगा हुआ है, हाँ। वो तो है जो हाँ नीचे वाला, की यस sheet वो मैंने भी जब हमने Yeah. पहला वॉक अराउंड किया तो आई नोटिस दैट, यस वो नहीं है। और तीसरा मड फ्लैप्स दे देते हैं यार। जो सुजुकी की चिंदी चोरियां जो कहलाती है ना, वो वाली उन्होंने हरकत रखी है, हाँ। मड फ्लैप्स नहीं दे रहे। दीज आर द मेन थिंग्स। 35,000 रुपए का। एग्जैक्टली। तो जो उस वक्त आर्मरेस्ट जो था वो 35,000 का उन्होंने मुझे बताया अच्छा था। मुझे जो मेरे पास ये वाला, अब लोग फिर बोलेंगे जी अपनी वो बेची हुई गाड़ी को फिर हाँ, से जो Japanese को। प्रमोट करे जापानीज वाली। मुझे उसमें जो पीछे की जो थर्ड जो रेयर फॉग लाइट है ना जो नीचे जो बम्पर में आती थी, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी। और इसके अंदर उन्होंने वो एक वेंट सा जो डाल दिया, हाँ। जब सब कुछ डाल दिया तो वो भी एक डाल देते, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है What's up, मेरे I remember पसंद that. जो नीचे रेड कलर की आती है वो। एयर प्रेशर भी नहीं दिए हुए। अगर ये लोग इन्होंने प्रीमियम Air pressure- हैचबैक दी कह के हाँ। बेची थी, तो उसमें एयर प्रेशर तो होने चाहिए था। अच्छा स्पॉइलर भी जो ये लोग बेचते हैं अलहदा से, वो मुझे पर्सनली शक्ल में वो पसंद नहीं आया। नहीं, नॉट एट ऑल। तो एक स्पॉइलर अलहदा मिलता है, एक वो आर्मरेस्ट, और एक कोई और चीज़ भी है जो ये लोग अलहदा बेचते व्हील, हैं। स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील वो आई हाँ। थिंक 20,000 का था लास्ट जब मैंने खरीदी थी। विद अलॉय रिम या विद नहीं सादा? नहीं, सादा लोहे वाला तो वो स्टील। बंदा इनसे क्यों ले, बाहर जाके मार्केट जाके ले लो, अगर Right, right. 5-6 अलॉय रिम मिल रहा है तो इट मेक सेंस, उसके बगैर डजंट मेक Exactly. सेंस, राइट? डोनट व्हील होता है सही है, सही है। अगर मतलब अब लैंसर और इसके बीच में जो जंग हो रही है, अगर आपको हो तो आप यही रखेंगे, ऐसा ही है? हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा जो मेरा बेसिकली मुझे मज़ा उसमें ज़्यादा आता है स्टिल, यू नो, वो जो उसका विजन व्यू मिलता है आपको, वो मुझे उसकी फील है, आप बिल्कुल लेट और बैक होते हो उसमें। बट वो गाड़ी थोड़ा ना केयर मांगती है। मेरा स्केड्यूल ऐसा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम पुरानी गाड़ी ऑब्वियसली स्टार्ट, मांगती है। गेट होम, गेट बैक टू वर्क, गेट द स्टफ डन जो घर के हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक, बस जैसे मैंने इसमें अभी तक एक कुछ नहीं, सिर्फ पेट्रोल डाल रहा हूँ, चला रहा हूँ उसमें। तो आई वांट टू कीप इट क्योंकि ये हेसल फ्री है। लेकिन हाँ, इफ यू वांट कि अगर विश लिस्ट होगी तो आई विल गो फॉर अन आंसर। सही है। तो एनीथिंग दैट यू थिंक हम लोगों ने कवर इसमें नहीं किया दैट यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट दिस कार? हाँ, इसमें एक बड़ा मेजर इशू है जो मुझे जैसे ड्राइवर के लिए होता है। मैं टर्न करता हूँ तो मैं पीछे देख के और सब कुछ यूज़ करते हुए टर्न करता हूँ। इसमें इतना गंदा ब्लाइंड स्पॉट है, ये दो ये पीछे जो पिलर्स बड़े हैं बहुत गंदे ब्लाइंड स्पॉट हैं वो वाले, और ये भी इधर भी ब्लाइंड स्पॉट बनता है। पूरी आपको एक बस छुप जाती है। और स्पेशली जो पीछे वाला जो पिलर है, डोंट नो डी पिलर कहलाता है, कौन सा कहलाता है, सी पिलर, उसमें तो बहुत मसला है। मतलब अगर मुझे यू टर्न लेना है या मुझे लेन चेंज करनी है और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा होता क्या दिख रहा है। सही है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे, वो पार्क सुजुकी का नहीं है, वो तो मेन जो सुजुकी ने डिज़ाइन किया उनका ही मेजर फ्लॉ है। सो वो एक है मेजर इशू, इतना बड़ा वो पीस आ जाता है एकदम से आपके सामने। एंड द मिरर्स डोंट हेल्प विद दैट, Don't help at at all. all. सही है। तो वो एक चीज़ है। बाकी आई थिंक हाँ, अभी मैंने इसको रिसेंटली ज़रा हाई स्पीड मनूवरिंग की थी, तो इसमें बॉडी रोल है। और मेरा ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल शेक हुआ था कि मैं 120-140 के बीच में था रात के 3 बजे। जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो ये स्किड कर रही थी, ऑल्दो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होता है। तो ट्रैकिंग कंट्रोल की लाइट ब्लिंक मारी थी मुझे उस वक्त, तो मेरे टाइम नहीं था कि मैं यूँ करके देखता। इसमें कौन से टायर डले हुए हैं? इसमें योकोहामा के डले में हैं, ब्रिजस्टोन डले में, सॉरी ब्रिजस्टोन आए हैं ना? हाँ, योकोहामा तो पुरानी वाली में पुरानी आते मात्रा है, 16 इंचेस वाले। एंड आपने पुरानी वाली स्विफ्ट भी रखी हुई है जो लोकल वाली थी? रखी नहीं है, थोड़े से चलाई है, दोस्त की थी वो, मेरे पास थी फॉर कपल ऑफ डेज। तो
How would you compare the two? Is there a comparison? ऑब्वियसली स्विफ्ट है तो कंपैरिजन है, बट आई थिंक दिस इज़ फार बेटर. उसकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं थी, उसमें पीछे लेग रूम का मसला था. ऑब्वियसली डिज़ाइन थोड़ा उसका जो है वो आर्काइक सा था. सही है. और इतनी उसमें जो है ना वो ऑप्शन नहीं थे. वो जस्ट बेसिक सुजुकी विद AC एंड दैट्स प्रीटी मच इट. वो भी मैनुअल वाली थी थोड़ी. हाँ वो मैनुअल में है कि मैनुअल अब शायद इसकी भी Power भागती बहुत बहुत होगी, तो मैंने इसकी मैनुअल चलाई नहीं है. लेकिन हाँ दिस इज़ बेटर आई वुड से. वो वाली सुजुकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी क्योंकि उसमें पीछे बहुत कम जगह थी. इसमें अच्छा है, स्पेस आगे भी अच्छी है पीछे भी अच्छी है, तो यप दिस इज़ बेटर आई गेस. रिव्यूज ये था बाबर के साथ इनकी स्विफ्ट का ओनरशिप एक्सपीरियंस. राइट ले लो यहाँ से. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा. अनुष कुछ कहना चाहेंगे? उसने भी कुछ ना कुछ बताना होगा. ओके वेट. अनुष कुछ बताना चाहेंगे? इनफैक्ट योर माइक सर. चलें. अनुष क्या बताना चाहेंगे गाड़ी के बारे में? I'm sorry. Out of words. You're out of words. So Anush is out How's of your words. experience with this new car? And now I want to say something. Wait, you Jamshed, wait. Turn by turn. My experience was this Speak a car. little louder. My experience with this car was great, Hmm. and you know the thing for the tires I really like about that when they turned, like when I turned, I slip a lot. But for the tires, they turn very smoothly. Okay. That sounds good. By the way, अनुष का भी एक YouTube चैनल है जिस पर गाड़ियों के रिव्यूज करते हैं. आप लोग देख सकते हैं. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़.